बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया खान अफरीदी का आज पहला दिन था। कमरे अदालत नंबर 1 में बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने मुकदमात की समाअत की। आज मुकदमात में उन्होंने क्या कुछ किया और कमरे अदालत का माहौल कैसा था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो पहला दिन था उसमें उनका चेहरे के तासुरात क्या थे और क्या कुछ हुआ, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और दूसरी बात, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से एक अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का बुलाया गया था और वो अब शुरू हो चुका है, इस वक्त जारी है। और इस इजलास में आज बड़े बड़े फैसले होने का इम्कान है और ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है बतौर चीफ जस्टिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 19 में से 18 जज इस इजलास में शामिल होंगे, एक जज शामिल नहीं होंगे। उसकी क्या वजूहात हैं और वो कौन से जज हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो इजलास का एजेंडा क्या होगा, उस इजलास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहाफ़ियों के अंदर एक चिमगोई जो है वो जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में अब सहाफ़ियों की मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग जाएगी और सहाफ़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर, चाहे वो टीवी चैनल के हों, अखबारात के हों, सब पर बंद कर दिया जाएगा। और शायद ये तरीका ढूंढा जा रहा है जिस तरह एक ISPR प्रेस रिलीज जारी करता है, उस तरह प्रेस रिलीज जारी करेंगे और फिर अदालती तमाम तर जो कार्रवाई है वो लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी और स्ट्रीमिंग के ज़रिए जो है लोग अपने घरों से, अपने ऑफिस से सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी नहीं आएंगे। ये जो है डेवलपमेंट हो रही है, इसके हवाले से भी आपके सामने तफसीलात रखूँगा। इसके अलावा कल एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है। चीफ जस्टिस माज़रत के साथ काजी फ़ायज़ साहब याद आते हैं, क्योंकि वो बार बार काजी फ़ायज़ साहब का जो है चीफ जस्टिस के हवाले से व्लॉग्स करके आप ज़हन में वही चीफ जस्टिस रहें। तो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी के हवाले से कि कल वो जो है मस्जिद में एक हफ्ते की बात है, ये हफ्ते को मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उस टाइम किसी सोशल मीडिया या यूट्यूबर की जानिब से तस्वीर बनाने की या वीडियो बनाने की कोशिश की गई थी। उस पर जो सिक्योरिटी अफसर हैं, पुलिस SP हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका तबादला किया गया है। इस वजह यही बताई जा रही है, जो अफवाहें हैं, तो उसके हवाले से भी ये क्या मामला था वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो है चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी का पहला दिन था। कमरे अदालत नंबर 1 में तकरीबन 9:30 बजे हम पहुँचे, तो वो भी जो है चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी और उनके साथ 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे। 2 रुकनी ये बेंच था और उनकी अदालत में आज 30 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। 30 में से जो है तकरीबन कोई 1 घंटा 15 मिनट में ये 30 मुकदमात, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि 30 मुकदमात तमाम बेंचेस में 30-30, 25-25 मुकदमात लगे, वरना 10-15 मुकदमात लगाए जाते थे। बीच बीच में जस्टिस सद्दात तारिक मसूद साहब जब जस्टिस थे, तो अभी वो डाक जज हैं, पहले जब जज थे तो उनके पास ये 25-27 मुकदमा लगाए जाते थे, लेकिन बाकी किसी बेंच में नहीं। लेकिन इस दफ़ा तमाम सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस इस हफ्ते समाअत करें। 8 बेंचेस के हर बेंच में तकरीबन हर बेंच में 30 के करीब मुकदमा लगाए गए और इस हफ्ते तकरीबन 970 के करीब मुकदमात की समाअत होनी है। और आज चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी के बेंच में 30 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे और 30 मुकदमात में से 24 मुकदमात जो हैं उन्होंने 1 घंटा 15 मिनट में ख़त्म कर दिए। और कुछ मुकदमात जिसमें कोई साइल नहीं था, किसी में कोई वकील नहीं था। अच्छा, 1-2 केसेस ऐसे थे जिनमें फ़रीक़ैन के दरमियान कोई जो है वो मशावरत करनी थी ताकि मामला सेटलमेंट की तरफ जाए। तो इन बुनियादों पर समाअत मुलतवी की और कहा कि 11-11:30 बजे के बाद, क्योंकि वक्फा होता है, तो उसके बाद सुनेंगे। और फिर वो 24 मुकदमात वो निपटाए। उसके बाद वक्फे के बाद हम दोबारा गए 11:30 बजे। 11:30 से 12 बजे तक जो 6 मुकदमात रह गए थे वो मुकदमात भी चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने निपटा दिए। और इस तरह आज यानी तकरीबन ये कह लें कि पौने 2 घंटे के अंदर 30 मुकदमात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पहले ही दिन जो है वो सुने। उसके बाद बेंच उठकर चला गया। इस दौरान हमने देखा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी नॉर्मल जिस तरह वो जज के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, खामोश तबीयत के हैं, हंसते रहते हैं। और आज भी हमने देखा वो बार बार हंस रहे थे। वकला के साथ बड़ा अच्छा रवैया था उनका। और किसी वकील को कोई जो है
बल्कि वो कहते थे यार ये मामला इधर अगर हम फैसला करेंगे तो शायद आपके लिए मसला बनेगा, आप बेहतर है कि आप अपना मुतलका फोरम पर चले जाएं, आप मुतलका कोर्ट में चले जाएंगे तो आपको वहाँ से फेवर मिलेगा, आप अपना आखिरी जो ऑप्शन है वो ज़ाया ना करें। इस तरह की जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी देते रहे। तो यकीनन मुझे बजात खुद 7 से 8 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को मैंने सुना है, लेकिन पहले ही दिन चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी का जो एक तरीका था, खासतौर वकला बहुत खुश थे क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब वकला को बहुत डांटते थे, बहुत नाराज़ होते थे, जुर्माने करते थे। तो जस्टिस याया अफरीदी उनसे मुख्तलिफ हैं, जैसे आसमान और ज़मीन का डिफरेंस था। तो वकला भी बहुत खुश थे आज कमरे अदालत में कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी जो है वो किस तरह एक तामुल के साथ एक खुशगवार मूड में हंसते हुए प्यार मोहब्बत से मुकदमात सुन रहे हैं, वकला के दलाइल सुन रहे हैं और कंसेंट के साथ उनके एक दूसरे के साथ मशावरत के साथ मामलात को फ़ाइनल कर रहे थे। तो ये आज कमरा अदालत नंबर 1 का अहवाल था। साफ़ी 4-5 थे, हम वकला भी इतने ज़्यादा नहीं थे, 30 मुकदमात ज़रूर लगे हुए थे और बड़ा कोई वकील ख़ास वैसे नहीं था लेकिन ज़रूर था। और इस तरह जो मुकदमात थे वो समातें हुई और फिर बेंच उठकर चला गया। तो ये आज चीफ जस्टिस का पहला दिन था। अब इसके बाद जो है दीगर बेंचेस में भी 30-30 मुकदमात लगे हुए थे, 8 बेंचेस में, वहाँ पर भी मुकदमात सुने गए। अब इसके बाद जब ये चीफ जस्टिस का ये मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से एक इजलास बुलाया गया है। वो इजलास है सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इस फुल कोर्ट इजलास में इस वक्त शरीक हैं। सिर्फ एक जज शामिल नहीं है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बात डिस्कस कर लेते हैं कि इस इजलास में क्या होने जा रहा है। इस इजलास में मेरे हिसाब से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं 2-3 एजेंडा है। नंबर 1 एजेंडा ये है कि कोई भी चीफ जस्टिस जब आता है तो वो पहले ही फुल कोर्ट इजलास बुलाता है ताकि आइंदा का अदालती उमूर के ऊपर लाए अमल तय किया जा सके जजेस के साथ मशावरत करके। तो आज जो इजलास होगा या अभी इजलास जो जारी है इस वक्त, उस इजलास में ये बात डिस्कस की जाएगी कि हमने अदालती उमूर को कैसे चलाना है, बेंचेस की बेंचेस में क्या क्या होगा, क्या कुछ होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तमाम जजेस से मशावरत करके उनकी तजावीज़ सुन के मुस्तकबिल का जो है वो एक पॉलिसी, ये समझ लें एक पॉलिसी दे रहे होते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो पॉइंट है जो जजेस के, आपको पता है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में हमने देखा जजेस में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात देखे हमने। उसके बाद जब चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब का दौर आया तो भी हमने बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात देखे। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में 2 ग्रुप थे, एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का था, एक काजी फायजा साहब का था। और इसी तरह जब काजी फायजा साहब का दौर आया तो 2 ग्रुप थे, एक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ग्रुप था, दूसरा जस्टिस मंसूर शाह का ग्रुप था। और फिर जस्टिस मंसूर शाह से पहले मुनीब अख्तर साहब इनके खिलाफ थे, काजी फायजा साहब के, वो ग्रुप इस तरह था। तो ये जो तफरीक और ये तकसीम और ये इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, खतो किताबत होती रही। आपने सब ने देखा कि किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की जाती रही, वो खतो किताबत आपके सामने है। अब इन मामलात को चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी उस वक्त भी वाहिद जज थे जो किसी ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं थे जजेस में, चाहे वो उमर अता बंदियाल का हो, चीफ जस्टिस काजी फायजा को, या चीफ जस्टिस काजी फायजा को, या जस्टिस मंसूर शाह को, किसी ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं रहे। पॉलिटिकली भी अगर केसेस के हवाले से फैसलों पर भी देखें तो वो किसी पॉलिटिकल की साइड पर नहीं लेते हैं, वो जो उनका माइंड अप्लाई करता है और वो जो समझते हैं उसके हिसाब से वो फैसले देते हैं। तो इन तमाम मामलात पर उन्होंने कोशिश भी की थी चीफ जस्टिस काजी फायजा और जस्टिस मंसूर शाह एंड कंपनी जो जजेस हैं उनमें इख्तिलाफात ख़त्म करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। तो अब खुद चीफ जस्टिस बने हैं, तीसरे नंबर से निकल के चीफ जस्टिस बने, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही कि अपने 2 सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को कैसे आगे लेके साथ चला जाए। तो पहले ही उन्होंने जो एक अच्छा जो है माहौल क्रिएट किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने, साबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। तो उस कमेटी को दोबारा रिकन्स्टिट्यूट किया और चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस मंसूर शाह और मुनीब अख्तर को उस कमेटी में शामिल किया। तो आज इस इजलास में वो तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बातचीत की जाएगी, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और आगे किस तरह मिलकर चलने के हवाले से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा तीसरा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो मामला है। आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद बहुत सारे मसाइल हुए। जैसे मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब ने हटाया और फिर बाद में एक आर्डिनेंस भी आया और ये सारे मामलात होते रहे। तो अब इसके रूल्स के हवाले से आगे मुस्तकबिल में कैसे चलेंगे, किस तरह होगा, जजेस को कैसे साथ लेके चला जाए, और ये तमाम तर फैसलों के हवाले से बातचीत होगी और मुस्तकबिल का कोई लाए अमल भी दिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट इजलास और इजलास के बाद जो कुछ डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। इसके अलावा जो एक बड़ी खबर ये है कि जो मीडिया के हवाले से मैं कह रहा था आपको शुरू में, जो मैंने बताया था कि मीडिया की पाबंदी के हवाले से, क्योंकि जिस दिन चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब रिटायर हो रहे थे
उस दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो बुनियादी इंसानी हुकूक का जो एक यादगार बनाई गई है, वहाँ पर इफ्तिताह के दौरान काजी फैसल साहब से जो सवालात हुए, जिस तरह यूट्यूबर, सोशल मीडिया वाले या मीडिया की जानिब से जो सवालात हुए और जो रवैयत इख्तियार किया गया, उससे देख के उस दौरान ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब, जो मेरा ज़ाती अपनी एक ऑब्जर्वेशन नज़र आई कि वो शायद वो मतलब इस तरह के महफिलों में, इस तरह के जमघटे में बैठना नहीं चाहते हैं याया अफरीदी खान साहब, तो वो वहाँ पे आधे ही मामलात पे छोड़ के चले गए थे अंदर। तो मुझे लगा शायद वो ये तमाम तर रवैया देख नहीं सके, इसलिए वो चले गए। तो उस वजह से सहाफ़ियों पर पाबंदी के हवाले से बातें, अफवाहें गर्दिश करने लगी। और कल ये हफ्ते को एक मीटिंग सुनने में यह आ रहा है, अफवाहें हैं सुप्रीम कोर्ट के राहदारियों में सहाफ़ियों के दरमियान ये गुफ्तगू छनीद हो रही है कि ये प्लान किया गया चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी की जानिब से कि जिस तरह ISPR प्रेस रिलीज जारी करता है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेस रिलीज जारी कर दिए जाएंगे। तमाम अदालतें जो हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और जिसने जो मुकदमा सुनना है वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपने घर, अपने ऑफिस, अपने जहाँ पर बैठना है बैठ के सुन लें। सहाफ़ी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे। अगर और कोई खास ऐसी अहम चीज़ होगी तो जो है वो गिने चुने जो सिलेक्टेड सहाफ़ी होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल हुई। तो कहा यह जा रहा है जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो ये ऑडियो और वीडियो जो स्ट्रीमिंग के हवाले से कमेटी थी उनकी पहले भी बन चुकी थी, तो उन्होंने ये राय दी ये ऐसा मुनासिब नहीं है, तो बेहतर है कि हम इसका कोई लाया अमल करते हैं। तो उस बात पर फिर उन्होंने वो बात वापस ले ली। और फिर ये मामला ये हुआ कि उसमें एक और मामला ये भी आया था कि एक सहाफ़ी, यूट्यूबर, सोशल मीडिया की उस मस्जिद है कमरा अदालत नंबर 1 के सामने, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने गए। अब यहाँ पर दो मौक़िफ़ हैं, दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ, पुलिस का भी और सहाफ़ी का भी। तो उस सहाफ़ी पुलिस का ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब, वो लड़का जो है नमाज़ पढ़ रहा था, वो सहाफ़ी नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज़ पढ़ के उसने जब चीफ जस्टिस साहब नमाज़ पढ़ने आए तो नमाज़ पढ़ के जो ही वो सलाम फिर रहे थे, उनकी तस्वीर बनाई या वीडियो बनाई, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब नाराज़ हुए और उस हवाले से फिर उन्होंने जाके पुलिस को कहा कि ये कौन है, क्या है, वो करके इसकी जब वो हुई तो सिक्योरिटी जो अफसर हैं, SP हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका तबादला हुआ है, नए अफसर आ गए। तो ये कहा जा रहा है कि शायद उस वजह से हुआ है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, चीफ जस्टिस साहब बेहतर जानते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो सोशल मीडिया या जो सहाफ़ी था वो कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मैंने 4 रकात नफल नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं उठने लगा तो सिक्योरिटी वालों ने बताया कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब से तो कोई तस्वीर बना लो, कोई मसला तो नहीं है उनकी कोई तस्वीर। तो उन्होंने कहा कि इस तरह ना बना ले, वो बुरा मानेंगे को, तो आपने वैसे बनाना है तो थोड़ा सा अलग करके बना लें। तो कह रहा है इस दौरान जो है चीफ जस्टिस साहब आ गए तो मैंने सलाम दुआ की और सलाम दुआ के बाद मैंने चीफ जस्टिस साहब से एक रिक्वेस्ट की कि मैं सर आपसे तस्वीर बना लूँ। तो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने कहा कि मैं तस्वीरों का जो है ना मुझे शौक़ नहीं है और मैं तस्वीरें नहीं बनाता। तो तस्वीरें उन्होंने इनकार कर दिया। तो वो कह रहे मैंने फिर सलाम दुआ करके मैंने सर झुका के फिर मैं भी चला गया, चीफ जस्टिस साहब भी चले गए। अब ये तमाम तर मामलात के बाद जो पुलिस का मामला आया, उसके बाद ये सहाफ़ियों पे पाबंदी, ये वो चीज़ें अभी डिस्कस कर रही हैं। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस के हवाले से एक और इंकशाफ आपको कर दूँ कि मेरे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी स्मार्टफोन यूज़ ही नहीं करते हैं। वो सादा सा जो आपको याद हो नोकिया 1110 पता नहीं क्या होता था, वो मोबाइल सिर्फ फ़ोन के लिए, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। कोई सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, कोई चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं करते, कोई नहीं देखते हैं। तो उनको उस चीज़ से वैसे ही वो दूर हैं। तो इस हवाले से शायद उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी सी काजी फैसल साहब या दीगर जजेस से मुतल्लिक जो जजेस की पॉलिसीज़ थी उससे डिफरेंट हो सकती है। तो इन तमाम मामलात पे ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने जा रहा है। तो चीफ जस्टिस का ये पहला दिन था, फिर पहला इजलास भी होने जा रहा है आज तमाम जजेस का। और आखिर में बता दूं कि इस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शिरकत नहीं करेंगे। 19 में से 18 जज होंगे इस इजलास में। मंसूर शाह साहब क्योंकि उम्रे पे गए हुए हैं, वो 1 नवंबर को वापस आएंगे, फैमिली के साथ गए हुए हैं, तो 1 नवंबर के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करेंगे। लेकिन इजलास में मुमकिन हो सकता है वो या वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हों या फिर वो अपना मौक़िफ़ ज़बानी दे दें चीफ जस्टिस को, या वो ना शामिल हो, या ये कुछ भी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन वो सऊदी अरब में हैं, उम्रे के लिए गए हुए हैं। बाकी 18 जजेस तमाम बैठेंगे आज बैठकर फुल कोर्ट इजलास में तमाम तर मामलात को डिस्कस किया जाएगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो भी इस इजलास के बाद डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।